फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे धनुका एग्रीटेक स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 to 15%, 12 से 15% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल इसका लोअर लॉस प्रोटेक्टेड है। अगर दोस्तों ये स्टॉक लोअर लॉस थ्रेट करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से इसके अंदर डाउन साइड करेक्शन का लैग स्टार्ट हो सकता है। तो वो अकॉर्डिंग अगर आपको स्विफ्ट स्टॉप लॉस चाहिए तो वो इसका लोअर स्विंग रहेगा, अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो। और चलते हैं दोस्तों डाइवर्शन के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही RSI के देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज, हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। और दोस्तों, इसी पैरेलल चैनल के अंदर यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट होते हुए दिखती है। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, जो नेकलाइन के पास है। क्लोजिंग बेसिस पे हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेकलाइन के पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो जब भी दोस्तों ऐसा होता है तो वहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट का एक ट्रैप फंसा रहता है। तो वो लिहाज से यहाँ पर हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। और प्रीवियसली मैंने बहुत सारे हमारे वीडियो में प्रूफ किया हूँ कि कैसे एक डबल नेकलाइन हमें एक बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट से सेफगार्ड करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअल में हमारा जो क्लोजिंग बेसिस पे हमारी एंट्री रहेगी वो 1550 के आसपास रहेंगी। यहाँ पर दोनों नेकलाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रिगर कर सकते। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो दोस्तों ये सेकंड नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाएगा। मोस्टली अगर आप देखो दोस्तों, जितने भी ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हुए हैं वो अगर आप उठाकर चार्ट निकाल कर देखो तो मैक्सिमम के अंदर दोस्तों 60 से 70% के अंदर नेकलाइन के बाद इमीडिएट सेलिंग रहती है, एक रेजिस्टेंस की, जो आसानी से लोगों को दिखता नहीं है। टेक्स्ट बुक लिटरेचर के हिसाब से अगर आप देखो तो फर्स्ट नेकलाइन ही इसका ब्रेकआउट है, लेकिन उसके बाद एक इमीडिएट सेलिंग बैठी रहती है, जो नेकलाइन को, जो ब्रेकआउट को फॉल्स ब्रेकआउट में तब्दील कर देती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम डबल नेकलाइन लेकर जाएंगे और 1550 के ऊपर क्लोजिंग होने पे ही ये पैरेलल चैनल को मानेंगे कि ब्रेकआउट हुई है सक्सेसफुली। और फिर दोस्तों इसके स्टॉक में जो अपसाइड में टारगेट आते हैं वो तकरीबन 14 से 15% के आते हैं, जो स्टॉक का अगला टारगेट देता है 1780 का। 1780 का स्टॉक का अगला टारगेट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में करेंगे।
यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद ये ब्लू लाइन है जो एक रेजिस्टेंस लाइन है, वहाँ पर एक रिजेक्शन फेस करके स्टॉक वापस डाउन साइड में आके नेकलाइन के पास रीटेस्ट करने भी आ सकता है, उसके बाद फिर अपनी ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो वो लिहाज से आप अपने माइंड सेट को रेडी रखना दोस्तों। और यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोस्तों यहाँ से स्टॉक अपसाइड में गया, रिजेक्शन फेस किया, नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनकर यहाँ से ब्रेकआउट कर सकती है, जो स्टॉक को फिर और भी फर्दर अपसाइड में इसके टारगेट रिवाइज करेगी। तो ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है। जो भी डिसीजन लो अपने एडवाइज़र को पूछ कर लेना। और फाइनली दोस्तों स्टॉप लॉस यहाँ पर दे नहीं सकते क्योंकि दोनों नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिला नहीं है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। यहाँ पर ही दोस्तों डबल बॉटम भी हमें ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली दिखी। और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट नियर टू ब्रेकआउट है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करती है तो फिर ये लेवल नेकलाइन का जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और फिर इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।